लगता है माखन सिंह इस झोपड़ी के पास गए। हाँ साहब, वो देखो खून के छींटे वहां पर पड़े। सही कह रहे हो, इधर ही आया, इधर हाँ इस झोपड़ी में चलकर देखते हैं। बूढ़ी माँ, कहो बेटा। आपने एक बहुत खूंखार डाकू माखन सिंह डाकू आपकी झोपड़ी की तरफ आया है, आपने देखा है उन्हें? नहीं बेटा, मैं तो नहीं देखी हूँ। नहीं देखा? नहीं बेटा, आया तो इधर ही था। इधर ही आया था, लेकिन बेटा मैं देखी नहीं हूँ। हेलो, आप लोग ओ दीदी हरी बैठ जाओ, रात भर प्यारी प्यारी नींद बर्बाद कियो, खेल में मजा आ आई। थोड़ी देर बैठे, उसके बाद आप लोग जाएं। धन्यवाद। बेटा मैं तो अपनी झोपड़ी में ही थी, लेकिन... अच्छा ठीक है माता जी, आप होशियार रहना, क्योंकि बहुत खतरनाक डाकू है वो। ठीक है बेटा। अगर वो आपको दिखाई पड़े तो हमें खबर करना। अच्छी बात। मैं चल रहा हूँ। इसके बाजू में बेटा। बूढ़ी माँ, हाँ बेटा। आज मुझे बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस एहसान का बदला जीवन भर नहीं चुका सकती, लेकिन एक बात ये बताओ, गोली मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? हाँ मेहरबान, आप लोग सीन पे ध्यान दें। इस कहानी को देखा है और समझ रहे हैं कि ये दोनों माँ और बेटे हैं, लेकिन ये बचपन के बिछड़े हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं। आगे देखिए कहानी क्या मोड़ लेती है। बेटा तुम जानना चाहते हो कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। मत पूछो मेरे लाल, इसमें बहुत गहरी कहानी है बेटा। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ। बेटा मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। और मेरे दो बेटे थे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मुझसे बिछड़ गए। मैं इंस्पेक्टर राजकरण की पत्नी हूँ। यानी आपके दो बच्चे थे और दोनों के दोनों बिछड़ गए? हाँ बेटा। इसका मतलब अब आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं बेटा। बूढ़ी माँ, मुझे बेटा भी कहती हो और ये भी कहे जा रही हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि अगर इस दुनिया में तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं जरूर तुम्हारे दोनों बच्चों को ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन उसकी कोई पहचान तो होगी। हाँ बेटा, मेरे बच्चों की पहचान है। हमें बताओ। मेरे एक बेटा है और एक बेटी। बेटा उन दोनों बच्चों के निशानी ये है कि उनके दाहिने पैर के तलवे में तिल का निशान है। बेटा एक मिनट माँ, क्या कहा? तुम्हारे दोनों बच्चों के दाहिने पांव के तलवे में तिल का निशान है। बेटा माँ, एक पैसा ही निशान मेरे दाहिने पांव के तलवे में है। हाँ देखो, वो मेरे बचपन से, इसका मतलब तुम मेरी माँ हो। बचपन से मैं माँ बाप के लिए तरस गया था,
तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे माँ? लगता है माँ पुलिस वाले इधर आ रहे हैं। ठीक है माँ, तुम्हारा बेटा तो मिल गया है, लेकिन मेरी बहन जरूर मिलेगी। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। इधर आज माखन इस झोपड़ी से फिर निकल जाते हैं और इस समय पर यह कोठा उसी बेसिया का है जिसका नाम मुन्नी बाई, और वो यहाँ आती। फिर देख आगे क्या होता है। और उधर से वही जालिम सिंह यहाँ आते हैं। फिर देख के मुन्नी बाई से क्या बातें करते हैं। मुन्नी भाई अरे क्या बात है ठाकुर साहब? मुन्नी भाई क्या बात है? आज कई वर्षों के बाद मैं इस कोठे पर आया हूँ। हमारी मेहमान नवाजी नहीं करोगी? अरे जरूर करोगे। अरे बेटी चांद, अरे बेटी पानी लेके आओ, जाओ नाश्ता वास्ता लेके आओ। ठाकुर साहब आए हैं। अच्छी बात है। जाओ। मुन्नी भाई कहिए ठाकुर साहब। तुम्हारे इस कोठे पर ये नया अंगूर का दाना कौन सा आ गया है? अरे हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ। तुम इस बुढ़ापे में भी जन्म देने लगी, गाल पिचक गए और इतनी खूबसूरत लौंडिया पैदा की है। ये कौन है लौंडी? अरे चांद है, चांद। चांद? हाँ। कहीं वही तो नहीं जो लड़की मैंने आज से 18 वर्ष पहले आपको दिया था? हाँ ठाकुर साहब, ये लड़की वही है। मुन्नी भाई हाँ। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। और मुन्नी भाई आपका है भारी एहसान, पाल पोस करके इसे किया तुमने। तुमने इस लड़की को पाल पोस कर जवान कर दिया है। मैं इस एहसान का भारी रहूंगा। हम इसकी और भी तुम्हें कीमत दे देंगे। अरे कैसा इंसान? अरे वो मेरी बेटी है। मुन्नी भाई हाँ। कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। इसकी परवरिश के लिए मैंने आपको मुंह मांगी कीमत दी है। और हाँ, मेरा एक काम और कर दो, मैं तुझे मालो माल कर दूंगा। मैं कोई काम नहीं करूंगी तुम्हारा। मुन्नी भाई। हाँ। मेरी मुन्नी बाई, मेरी मुन्नी बाई, मेरी मुन्नी बाई, उसे तुम बुला दो। नहीं बुलाओगी? मेरी मुन्नी बाई।
कहानी तरस उसका है मुझको जगा दो। ठाकुर साहब मुन्नी भाई तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरी बेटी है, मैं उसे कभी नहीं बुला के लाऊंगी। मुन्नी भाई हाँ। दिखला ना दिया अपना रंडी बना। अच्छा अपनी रंडिया अरे मैंने उसे बुलाती बुलाया। है कि नहीं रे? नहीं बुलाऊंगी। साली दिखा गए रंडी अपनी चल। बुलाओ से। नहीं बुलाऊंगी। मैं कहता हूँ बुलाओ से। नहीं बुलाऊंगी। ये नहीं बुलाऊंगी, मेरी नहीं बुलाऊंगी। अमानत है। इसी दिन का मुझे इंतजार आज 18 वर्षों से था। तो मैं क्या करूं? और तू माँ बेटी के रिश्ते को लेकर गा रही क्यों? और क्या? बुलाती है नहीं बुलाऊंगी। बुलाएगी नहीं बुलाऊंगी। और जरूर बुलाएगी। नहीं बुला। ठीक है हम तुझे मौत दे देंगे। मैं नहीं बुलाऊंगी। नहीं बुलाऊंगी। नहीं बुलाऊंगी। बुला दे हरामजादी। नहीं बुलाऊंगी। माँ बेटी बन गई है। अरे पुनवसिया चल इस कोठे का कमरा कमरा छान मार और ढूंढ निकाल उस चांद को। वो भाग नहीं पाएगी। तुम्हें क्या हो गया है माँ? बोलो माँ। बेटी बेटी मुझे जालिम सिंह ने गोली से मार दिया। क्या माँ? बेटी तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। मेरे लाल नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। नहीं बेटी, मुझे जालिम सिंह ने तू 3 महीने की थी तो मेरे पास लेके आया था बेटी। हाँ बेटी, वो बात जालिम सिंह ने बता ही सकता तुम्हारी बेटी। नहीं माँ, नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी इस वाले कहाँ है कि तुम्हें जन्म देने वाली कोई दूसरी माँ है? मैं तो सिर्फ तुम्हें पाली हूं। मेरे माँ बाप का पता जालिम सिंह जानता है और मैं जालिम सिंह के पास चलती हूँ, उससे अपने माँ बाप का पता पूछती हूँ।
सुन अपनी बात, आए? भाग जाने दे साली को, और भाग कर जाएगी तो कहा जाएगी। आखिर एक दिन मेरे पास वो खुद आएगी। पूछ किस लिए? किस लिए? क्योंकि जिसे अपनी माँ समझती थी वो तो साली मर गई। मर गई। और एक न एक दिन तो मेरे हाथ जरूर लगेगी। आएगी। चल हमरे लिए ड्रिंक की व्यवस्था कर। शराब ला, शराब ला साले। लगता है यही जालिम सिंह की हवेली है और मैं उससे अपने माँ बाप का पता पूछती हूँ चलकर। कोई है भाई? अरे कोई है? जी बताओ ये किसकी हवेली है? ये हवेली हमारे ठाकुर साहब की है, जालिम सिंह की। जालिम सिंह की? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिलना चाहती हो? हाँ। मिल सकती हो, और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ठाकुर साहब से मिलाएंगे। ठीक है चलिए। आओ। मालिक, एक खूबसूरत लड़की। चुप। तो साले जब भी बात करता है काम खराब हो जाता है। पहले एक बात बोल, ये बोतल कहाँ की बनी हुई है? अच्छी नहीं कहा? पंजाब की बोतल है जी। और इस बोतल में पानी कहाँ का है तुझे मालूम है? कहाँ कहाँ का है? मैं बता रहा हूँ। पंजाब की बोतल में। बोतल में? पंजाब की बोतल में कश्मीर का पानी है। हमारी व्यवस्था बुढ़ापा है, कर बूढ़ा इसे पी ले जाए जवानी। क्या बोल रहा था रे? अब बोल ये रहे कि क्योंकि हम बुढ़े में जरा जवानी सठिया था रे। एक लड़की खूबसूरत आई है। हा? और वो आपके हवेली, आपका नाम मकान। रुक, ये तो सोने पे सुहागा हुआ रे। जा उसे हमारे पास लेकर आ। आप बैठे। अब हम तुम्हें अपने मालिक से मिलाएंगे। हाँ, बात चल मिलाइए। आ जाओ। वेलकम टू यू माई हाउस। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, अरे जिसको ढूंढा गली गली वो साले आकर हमारी हवेली में मिलिया।
चांद बहुत भागती थी अब तुझे मेरा कहना करना ही होगा ठाकुर साहब, इसलिए अपने सीने से एक बार मुझे लगा ले। ठाकुर साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे तो करूंगी, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? सुनिए ठाकुर साहब, पूछो। जो ठाकुर साहब आपसे है मेरी ठाकुर साहब आपसे है मेरी फरियाद, ये वतन कहाँ पे है मेरा, कौन मेरे माँ सिर्फ अगर इतना बता दीजिए कि मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कहीं अपनी बात से बदल तो नहीं जाओगी? नहीं ठाकुर साहब, तो ठीक है, मैं तुम्हारा कहना करता हूँ और आप मेरा कहना कर देना। हाँ, देखो, तुम एक सीधे साधे भोले भाले सच्चे देशभक्त, आपके पिताजी एक इंस्पेक्टर थे। क्या हाँ, मेरे पिता इंस्पेक्टर थे? जिनका नाम राजकरण सिंह था। यानी मेरे पिता का नाम राजकरण सिंह था? हाँ, और हाँ, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ये भी मेरे बात है। पिताजी इस दुनिया में नहीं? इतना मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ जीवित है, और कहाँ है कहाँ नहीं ये मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी बात पूरी कर दी, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। जरूर पूरा करूंगी। अरे तो इतना जल्दी क्या है? जल्दी? हाँ ठाकुर साहब। अरे हमसे राहत नहीं जा रहा, तुम जल्दी की ठाकुर बात कर साहब, रही हो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अब जल्दी करो भाई, आओ। यानी आपके बर्दाश्त नहीं हो रहा है? रुकिए 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 ठाकुर साहब, शर्मा रही हो? जी शर्माती हूँ। चलो बेडरूम में चले। नहीं नहीं, हाँ? वहाँ जाने की जरूरत कौन है? आखिर यहाँ हमारे फिर? हमारे अलावा है ही है कौन? ही कौन भाई? लेकिन मैं शुरुआत कहीं और से शुरू करना चाहती हूँ। कहीं और से? हाँ, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि मैं शुरुआत चुम्मा से शुरू करना चाहती हूँ। ये लड़की, जमाना बदल गया है, चुम्मा मत किस बोल किस। हेलो स्टाफ, और आप हमारे बड़े भैया दुर्जन, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये जालिम सिंह के रोल पे खुश होकर 10 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन यारा, जब जी, जी मालिक। जब दुर्जनवा ड्रिंक करा था ना, उसकी भी बुढ़ापे में जवानी आ जाती है, इसलिए हमारे काम पर खुश है। हमारी अवस्था का है। बोलिए ठाकुर साहब, मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपकी बात मानूंगा। लो, ये रहा लेफ्ट वाला या राइट वाला? मेरा मतलब बाया या दाहिना गाल दूं? देखो, मुझे पहले बायां चाहिए। आपकी मर्जी। ठीक है, मेरा चुम्मा जरा संभाल कर रखना। इधर जिस समय ये चांद चाटा मार कर भागती है,
इसके पैर में एक कांटा लग जाता है और इधर वही कलावती अपनी टूटी हुई झोपड़ी पर बैठी हैं और ये लेंगड़ाते लेंगड़ाते उसी झोपड़ी पर पहुंचती हैं। फिर देख आगे क्या होता है। बूढ़ी माँ मुझे छिपा लीजिए। हाँ बूढ़ी माँ, जालिम सिंह मेरे पीछे गिरे हुए हैं माँ। हाँ माँ। चलो बेटी मैं तुम्हें छिपाती हूँ, लेकिन बेटी तू इतनी घबरा क्यों रही है? माँ, जालिम सिंह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। मैं उसे किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर यहाँ भाग कर आई हूँ। दीदी यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा बेटी ये बता, तुम्हारे पैर में जो तिल का निशान है ये कब से है बेटी? माँ, ये तो बात मैं नहीं जानती हूँ कब से है, लेकिन मेरी जो माँ थी वो बता रही थी कि ये बचपन से तेरे पैर में निशान है। क्या बेटी? हाँ। ये निशान तेरे बचपन से है? हाँ माँ। बेटी एक मेरी भी बेटी खो गई है जिसके दिल पे पैर के दाहिने पैर में तिल का निशान है। क्या माँ? तो इसका मतलब तू ही हमारी माँ है। माँ, बेटा मैं आपसे क्या बताऊं? क्या हुआ? मैंने सारा शहर और गांव हाँ, हर रास्ते में जाकर अपनी बहन को ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिया।